बात कर रही हूँ आज साउथेक्स कैंसर हीलर सेंटर से। हमारे साथ मनोज जी हैं जो चेन्नई वेलोर में दिखा रहे थे। डॉक्टर्स ने बोला था कि सर्जरी करवाएंगे, माउथ कैंसर का केस डिटेक्ट हुआ था। सर्जरी को रिफ्यूज़ करके हम तक कैसे पहुँचे और अब तक में अगस्त से लेकर के क्या जर्नी रही है उनकी, हम मनोज जी से सुनते हैं। नमस्कार मनोज जी। नमस्कार मैम जी जी मनोज जी, थोड़ा हमें बताइएगा कि ये जो आपका कैंसर है वो कैसे डिटेक्ट हुआ, हम तक कैसे पहुंचे आप, ठीक है, और अगस्त में हमारा ट्रीटमेंट कैंसर हीलर सेंटर का स्टार्ट हुआ है, तो क्या रिकवरी रही है वो प्लीज बताइए। मैम जुलाई में रांची में मैंने बायोप्सी करवाया था, सीटी स्कैन करवाया था, जहाँ पर कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो अच्छी इलाज के लिए मैंने सीएमसी वेलोर गया था। वहाँ भी जांच में यही आया, लेकिन वहाँ काफ़ी सर्जरी का प्रेशर बनाया गया, तो मैंने इनकार कर दिया। फिर मैं मोबाइल के माध्यम से डॉक्टर तरंग कृष्णा का ये सेंटर के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तो मुझे आयुर्वेद और हर्बल सूप पहले से पता था कि इसका ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छी होती है जी। तो मैंने नियरेस्ट जो चेन्नई ब्रांच था वहाँ गया था, जहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम के चलते आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुझे देखा था। और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी थी कि आपने जो फर्स्ट जो मुझे मोटिवेट किया था कि मनोज जी आप ऑपरेशन मत करवाना। जी, आपने फर्स्ट से जो कहा था कि ऑपरेशन मत करवाना, कीमो आप करवा सकते हो। और 5 दिन की दवाई हमारा खा के देख लीजिए, आपको अगर इसमें शुरू करिए 5 डेज की मेडिसिन 5 डेज से। का अगर अच्छा लगता है तो आप इसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैंने आप की बातों से भरोसा करके मैंने 15 दिन की दवाई ली और फिर अपने जो होटल है वहाँ मैंने चेन्नई से वेलोर गया। मैं करीब 20 दिन महीने दिन से सोया नहीं था दर्द से, और दर्द की किसी का दवा नहीं ले रहा था और नींद नहीं आती थी। लेकिन आपकी दवा जैसे ही स्टार्ट किया 24 घंटे के अंदर मुझे रिलीफ महसूस हुआ और पेन खत्म हो गया और नींद आ गई। इससे मुझे मतलब इस दवा के बारे में मतलब दुगुना फेथ ज़्यादा बढ़ा और लगा कि नहीं अब मैं सही दिशा में चल रहा हूँ और इस ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाऊँ। और मुझे बताया गया था कि जो ट्यूमर है वो धीरे धीरे कटेगा और वो छिद्र होके फट जाएगा, फट के बाहर आएगी और वो 2 महीने 1.5 महीने के अंदर में ही वो दिखने लगा। जी। एंड मनोज जी थोड़ा ये भी बताइएगा, जैसे हमने बताया था कि 30 से 40 दिन के अंदर अंदर हमारी मेडिसिन से आराम दिखना शुरू होता है, लेकिन पहले 24 घंटे में आपने बताया कि आपको थोड़ा पॉजिटिव फील होने लग गया, थोड़ा रिलैक्सिंग लगा, नींद आने लग गई, है ना। तो अब तो ट्रीटमेंट करते हुए हमें काफी समय हो गया है अगस्त से। जैसे गांठ जो थी यहाँ पे दिख रही थी काफी बड़ी थी, है ना, तो थोड़ा आप बताइए इसके बारे में कि वो गांठ कैसी रही और दर्द का क्या पोजीशन है, आपकी बॉडी का क्या पोजीशन है। मैम जब से आप कैंसर हीलर सेंटर की दवा लिया है दर्द कभी नहीं हुआ जी। जो एक सामान्यतः मतलब ट्यूमर में पेन होता है वो पेन मुझे महसूस अभी तक नहीं हुआ। और जो आपकी दवा से जिन्हें मैंने ट्यूमर को काट काट के बाहर निकाला गया, अभी तक कम से कम 70% से ऊपर बाहर हो चुके हैं, रिलीफ हो गई है। और जो 30% बचा हुआ है वो भी धीरे धीरे बॉडी के बारे में थोड़ा बताइए कि बॉडी का कैसा लग रहा है। हाँ, ये दवा खाने के बाद मेरा बॉडी में किसी प्रकार का कोई भी नेगेटिविटी नहीं आई है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और जो शुरुआत में मेरी बॉडी में जिस कारणवश वजन गिरा था, यानी मेरी वेट थी 88 kg स्टार्टिंग में, फिर ये जो डिटेक्ट होने के बाद मेरा वेट गिर के 65 हो गई थी। लेकिन आपकी दवा चलने के बाद से मेरी अभी वेट जो है 75 के करीब फिर रिटर्न आ गया है। वेरी गुड। और भूख लगती है, खाने में बहुत अच्छी रुचि है, नींद भी काफी अच्छी आती है और दवा काफी अच्छा मुझे भी लग रहा है, कॉन्फिडेंस अपने आप में कि मैं ये दवा से ठीक हो सकता हूँ। जी बिल्कुल। तो अभी जैसे दूसरे जो पेशेंट्स होते हैं, जैसे आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि सर्जरी हम नहीं कराएंगे। देखो बताते तो हम सबको हैं, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ सर्जिकल केसेस में ये रहता है कि कैंसर हिट बैक कर जाता है। तो आपने ये डिसीजन कैसे लिया स्ट्रांगली कि मैं सर्जरी नहीं कराऊंगा और भरोसा है मुझे इन दवाइयों पे। नहीं, सर्जरी के मायने में मैंने भी वहाँ पर देखा जहाँ सीएमसी वेलोर में कि बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो ऑपरेट कर करके डॉक्टर के पास लाइन लगा के बैठे हुए थे। मैं भी वहाँ पर था, तो मैंने पूछा वहाँ के पेशेंट से, तो उन्होंने कहा कि आज से 1 साल पहले मैंने ऑपरेशन करवाया
फिर दोबारा से फिर यहाँ से पस निकल रहा है या फिर रिक्रेंस हो गया। ओके। तो फिर से उनका कीमो और रेडिएशन और ऑपरेशन की सलाह डॉक्टर ने दिया। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ 5 लाख रुपया खर्च करूंगा, फिर 4 साल बाद 2 साल बाद फिर रिक्रेंस हो जाएगा, फिर मैं पैसा कहाँ पाऊंगा। लेकिन जो आयुर्वेद या हर्बल में है, जो वो जड़ से काम करते हैं, मैं पहले से जानता था इस चीज को, क्योंकि मैं आयुर्वेद में काम कर चुका हूँ 2-3 साल पहले। ठीक है, एक वेदालिक्स कंपनी जिसमें मैं काम कर चुका हूँ और उसका आइडिया मुझे पहले से था। लेकिन एक जगह नहीं मिल पा रही थी जिससे मैंने वो मेडिसिन मेरे तक पहुंची है जो मुझे पूरी तरह से निरोग करे। मैं जानता हूं कि आयुर्वेद जड़ से काम करती है, शुरुआत में बढ़ाती है अवश्य है, वो थोड़ा सा इम्प्रूव कर देती है रोग को, मैं जानता हूं शुरू से, लेकिन बाद में वो जड़ से खत्म कर देती है। इसलिए मेरे झुकाव शुरू से सर्जरी में नहीं रहा। और मैं किसी भी पेशेंट, कोई भी सज्जन जो भी मतलब इससे ग्रसित है, माउथ कैंसर हो चाहे कोई भी कैंसर हो, वो पहली प्रायोरिटी आज के तारीख में हमारे कैंसर की दवाई पे आंख मूंद कर भरोसा करें, और वो जिस तरह से मैं यूज कर रहा हूँ वो भी यूज करें। और थोड़ी सी समय लगती है, इसमें 3 चीज है, धैर्य, समय रखना होगा। बिल्कुल। तो कहीं भी मैम देखिए, किसी भी इलाज में धैर्य, समय और पैसा है, 3 चीज तो है, वो चाहे एलोपैथी में जाए चाहे आयुर्वेद में जाए, ये तीनों चीज जिसके पास है वो ये है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है धैर्य और समय। बिल्कुल, और कॉन्फिडेंस भी, बिकॉज आपको शुरू से ही कॉन्फिडेंस था कि ये मेडिसिन जो है वो काम करेगी और रिकवर भी होऊंगा मैं, है ना। तो ये जो दूसरे पेशेंट्स होते हैं उनके लिए आप क्या छोटा सा एक मैसेज देना चाहेंगे कि मतलब जैसे बक्कल मुकोसा के कैंसर में लोग सोचते हैं कि नहीं ऑपरेशन ही एक इलाज है, कीमो ही एक इलाज है सिर्फ और सिर्फ, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि ऑपरेशन से बचने के लिए क्या वो ट्रीटमेंट ऑप्ट कर सकते हैं? अभी देखिए मैम, मेरा कहना है एक उनकी निजी राय भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन मैं एक बात तो अवश्य कहूंगा कि आप विशेष रूप से डॉक्टर पल्लवी से आप विजिट अवश्य करें, ठीक है। मैं जितने भी पेशेंट हैं और जो दवाई है उसको एक बार विश्वास करके आप इस दवाई का इस्तेमाल करें। समय लगेगा निश्चित रूप में, एलोपैथ में थोड़ा सा है कि वो काट देती है, आपको तुरंत रिलैक्स महसूस होता है, लेकिन इसमें भी आपको रिलेशन साइड इफेक्ट एकदम नहीं है। मैं 5 महीने से इस पर जुड़ा हुआ हूँ, 5 महीने से खा रहा हूँ, मैं शरीर में जितना इम्प्रूवमेंट हुआ है एक कैंसर पेशेंट का, मुझे संभवतः लग रहा है कि इस दवा का ही देन है, ये सच्चाई है, 100% सच है कि आज भूख जो है कैंसर पेशेंट को नहीं लगता है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा वजन भी बढ़ा है ना, ट्यूमर भी छोटा हो रहा है, ट्यूमर छोटा हो गया है, ठीक है। और सभी से मैं यही कहूंगा कि बहुत सारे ट्रीटमेंट अभी आ गए हैं, कैंसर अब हराया जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, कैंसर को हराया जा सकता है। और भारतीय पद्धति पे अभी बहुत सारे ट्रीटमेंट आ चुके हैं। एलोपैथ एक स्थिर मोड पे है, वही 20 साल से चल रही है, लेकिन अभी आयुर्वेद और हर्बल वगैरह में काफी इम्प्रूवमेंट हुई है, और जिसमें शरीर का किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है इसमें। ठीक है, थैंक यू मनोज जी। और मैं बस ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी जल्दी रिकवरी हो आपकी, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है कि एक पेशेंट के लिए ये सच्चाई मैं बता रहा हूँ, रूम में बैठ के झूठ नहीं बोलूंगा डॉक्टर के सामने, कि आपका जो काम करने का तरीका है, आपका जो कार्य करने का तरीका है, जो मोटिव आप करते हैं पेशेंट को, कि अचानक से आप फोन कॉल लगा दिए, तो वो पेशेंट के ऊपर ना एक इम्प्रूवमेंट आता है कि मेरा केयर किया जा रहा है, जो एलोपैथ में नहीं है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक पैसे को देखा जाता है, लेकिन आप में एक क्या है ना कि वो पेशेंट को केयर करते हैं, अपना याद रखते हैं कि मेरा पेशेंट किस स्टेट से क्या है, उससे काफी प्रभाव पड़ता है पेशेंट के ऊपर भी, और मेरे ऊपर भी पड़ा है बात। और जो संभवतः जो परिवार के लोग सहमत नहीं थे, परिवार के लोग सहमत नहीं थे, आपको भी जानकारी थी कि जिसमें मेरे घर में 50-50% हो चुकी थी, लेकिन आपके फोन कॉल ने उसको भी वो डाइवर्ट कर दिया कि अच्छा दिल्ली से फोन आ रहे हैं, डॉक्टर फोन कर रही है, चलो ठीक है, तब इसका मतलब है कुछ ही है। तो वो देखिए ये साइंटिफिक असर पड़ता है, और एक पेशेंट और एक डॉक्टर के बीच ये रिलेशन होना ही चाहिए, ताकि वो इम्प्रूव करें। बाद बाकी तो वो ऊपर वाले के हाथ पे है, हम लोगों के हाथ में क्या है। ठीक है, नमस्कार मनोज जी, धन्यवाद।